अच्छा कोई नहीं, ये वाला सेक्शन ना रिकॉर्डिंग अगर नहीं भी है ना, मैं अलग से रिकॉर्ड करके भी डाल दूंगा। इधर देखिए, गलती से रह गया है। dy बाई डी एक्स की बात करें, इसमें अगर मैं बात करूं y इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको लिखेंगे भी हम लोग। y अगर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट कुछ भी वैल्यू 4 3 2, कांस्टेंट का मतलब यही है ना, तो एग्जांपल में ले लेना। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू मान लीजिए 4 है, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई डी एक्स कितना होगा। इसको अगर देखना चाहें तो इस तरह का फॉर्मूला तो यहाँ पर नहीं है, इस फॉर्मूले पे नहीं बैठ रहा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 4 को 4 इंटू एक्स टू दी पावर 0, ये लिख सकते हैं ना। या फिर पहले और आसान करते हैं, y इक्वल टू 1 है मान लीजिए, तो 1 तो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला क्या यूज हो सकता है, अब फॉर्मूला यूज हो सकता है क्या, तो 4x अब यहाँ पर देखिए n की जगह पर कितना है, 0, तो 0 x टू दी पावर 0 माइनस 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये तो 1 आएगा, या जो भी टर्म आना होगा, 0 में किसी चीज को मल्टीप्लाई कीजिए 0 आंसर होगा। तो हमेशा क्या याद रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा, 0 होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। किसी को कोई डाउट इसमें, कि अब मैं इसके दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ने वाला हूं। अच्छा, इसी में कुछ और क्वेश्चन करवा लेता हूं। सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना, जल्दी से इसका आंसर कैलकुलेट कीजिए। अगर y इक्वल टू दिया हुआ हमारे पास 1 अपॉन -1/x स्क्वायर या फिर 1/x स्क्वायर, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स बताइए क्या होगा। y की जगह पर कितना है, y की जगह है 1/x स्क्वायर, -2x रेज टू -3। जिनको भी ये पहले फॉर्मूले पे नहीं दिख रहा है, हमें y और x का वेरिएबल दिख रहा है, ये इसको इस पे रखने की कोशिश कीजिए। क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर लेके चले जाइए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x टू दी पावर -2। क्या अब बैठ जाएगा फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। n की जगह पर कितना है यहाँ, -2। निखिल n की जगह पर 2 -2 है, तो ये हो गया -2, और ये टर्म कितना, x टू दी पावर n-1, तो n की जगह -2 -1, तो कितना हो जाएगा ये, -2 इंटू एक्स टू दी पावर -3। इसको नीचे लेके चले आइए तो क्या प्लस हो जाएगा, ये हो गया -2 इंटू ये वाला टर्म कितना, 1/x3। तो आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, dy बाई डी एक्स आ गया -2/x3। कोई डाउट इसमें, चलिए सब लोग इसको आंसर कीजिए। 2 लोग जरूर कैलकुलेट करके बताएंगे, मैं उनसे पूछूंगा। राजनंदिनी, साक्षी, y इक्वल टू 1/x3, डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा, y इक्वल टू 1/x3। -3/x4। बिल्कुल सही, कुछ नहीं करना है। y इक्वल टू इसको ऊपर लेके चली जाइए, x की पावर -3, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, n को नीचे लेके आइए, यानी कि -3 और पावर 1 कम कीजिए, -3 -1, तो कितनी वैल्यू हो गई, -3 इंटू एक्स टू दी पावर -4। इसको नीचे लेके चले जाइए तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो -3/x टू दी पावर 4।
ये dy बाई dx की वैल्यू है। अच्छा, इसमें अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी, डिफरेंशिएशन। क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर किसी फंक्शन में ओवरऑल बाहर से कोई कांस्टेंट, कोई कोफिशिएंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाता है। मतलब क्या है उसको समझते हैं। जैसे y इक्वल टू, एग्जाम्पल से ही समझ लेता हूँ, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। y इक्वल टू अगर दिया हुआ है 3x², कितना दिया हुआ है? 3x², और हमें क्या निकालना है? dy बाई dx। अगर इसका निकालना है, dy बाई dx निकालना है, तो क्या बोला गया? ये तो है d बाई dx, y की जगह पर कितना? y की जगह पर कितना? 3x²। इसका तो एक्चुअल में ये क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसके और भी नाम है, मैं पहले एक चीज सीखने वाला हूं, बाद में बाकी नाम भी बताऊंगा। तो देखिए, ये तो फॉर्मूले में नहीं था। हम लोगों ने क्या पढ़ा प्रॉपर्टी में? अगर पूरे वेरिएबल में कोई एक कांस्टेंट बाहर से मल्टीप्लाई है तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। कहाँ? बाहर। तो इस 3 का टर्म क्या होगा? बाहर आ जाएगा। ये कितना लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ x²। समझ में आ रहा है सबको? तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? ये तो हो गया 3x² का डिफरेंशिएशन x के टर्म में। ये वाली वैल्यू कितनी? 2x। ये हो जाएगा 2 यहाँ, और पावर 1 कम कर दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? x। 6x। किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है। हम लोग पहले अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, जो हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है। फिर इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की पढ़ेंगे, और लास्ट में थोड़े बहुत लॉगरिथमिक फंक्शन की भी पढ़ेंगे। लेकिन हमें 100% में 90%, 95% टाइम अलजेब्रिक फंक्शन से ही डील करना होता है ज्यादातर। जैसे अब अगर मैं आपको एग्जांपल दिया हुआ है, y इक्वल टू 4x³, कितना हो जाएगा dy बाई dx? बताइए। dy बाई dx कितना होगा? 12x। जो कांस्टेंट है, अब देखिए थोड़ा प्रैक्टिस में आएंगे हम लोग तो जल्दी जल्दी भी लिखेंगे। जो कांस्टेंट है, क्या उसको डिफरेंशिएशन से बाहर कर देंगे? तो ये क्या बचेगा? डी बाई डी एक्स ऑफ x³। मैंने एक स्टेप कम लिखा है। एक स्टेप क्या था? डी वाई बाई y की जगह पर क्या पुट करते हैं? 4x³। 4 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी? 4, और x³ का डिफरेंशिएशन 3, और एक पावर कम कीजिए 3x²। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? 12x²। ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो अच्छा, अभी जो हम लोग ये फॉर्मूले से बना रहे हैं ना, जो मैंने आपको शुरू में बेसिक मेथड बताया ना, सब जो लॉन्ग मेथड, वैसे भी बनाते तो भी आंसर आएगा। जो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ाया जाएगा डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट मेथड, तो आपको लॉन्ग प्रोसीजर से भी कुछ कुछ जगह पर निकालना सिखाया जाएगा। तो हम लोग को फिजिक्स में उतना हम लोग टाइम देके उसको सॉल्व करें, हमारे यूज का नहीं है। हमें मतलब है केवल फाइनल रिजल्ट से। हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये आता कैसे है, इतना ही बहुत। और बाकी हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब ये फॉर्मूले हमें पता हो जाए तो इस फॉर्मूले का सुटेबल जगह यूज होना बहुत जरूरी है फिजिक्स में। समझ में आ रहा? जल्दी से एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और क्लास को एंड करते हैं। एक प्रॉपर्टी जो इसी से रिलेटेड है। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? सबसे इंपॉर्टेंट, अगर y इक्वल टू x टू दी पावर n है तो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? n x टू दी पावर n-1। दूसरा क्या सीखा हम लोगों ने? dx x का x के टर्म में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। वो इसी का रिजल्ट था। इसी का एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या था? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा? 0 होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कोई दिक्कत किसी को? अगली प्रॉपर्टी है इसकी डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यानी कि अगर कोई फंक्शन में दो टर्म आपस में ऐड हैं तो उन दोनों का डिफरेंशिएशन होगा। जैसे अगर y इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है, कुछ भी ले लेता हूं मैं, 2x² या फिर x² प्लस x, तो ये अलग है, ये अलग है। ये दो टर्म का क्या है? समेशन है। तो जब हम लोग dy बाई dx निकालेंगे तो y की जगह पर क्या है? इसको लिखा जाएगा ऐसे, डी बाई डी एक्स ऑफ y की जगह पर कितना? x² प्लस
x, तो ये डिफरेंशिएशन इसका भी होगा प्लस इसका भी होगा। रूल क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। यानी कि प्रॉपर्टी क्या हो गई, अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हैं तो डिफरेंशिएशन जब उनका होगा तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? कोई Yes, sir. फंक्शन अगर दो अलग अलग फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर ऐसे टर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इस तरह का होता है, और हमसे बोला जाता है डी वाई बाई डी एक्स निकालने का, तो डी वाई बाई डी एक्स के बराबर हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन। चाहो तो एक अलग अलग लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स। तो दो फंक्शन अगर आपस में एडिशन में है तो उनका डिफरेंशिएशन भी एडिटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। समझ में आ रहा है ये सबको? Yes, sir. राजनंदिनी, साक्षी, मुस्कान, किसी को कोई डाउट? No, sir. जल्दी से एक क्वेश्चन करके और फिर आज की क्लास एंड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में तो इसका हम इसके लोग आगे सॉल्व नहीं? नहीं, बिल्कुल मैंने केवल अभी बताया, अभी सॉल्व करेंगे उसको। हमने केवल बताया एडिटिव प्रॉपर्टी वाली को। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कोई दिक्कत किसी को? मैंने बड़ा टर्म ही ले लिया और हमसे बोला गया फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स जब हम लोग निकालेंगे dy बाई डी एक्स, तो ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ y की जगह पर कितना है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अभी मैंने क्या प्रॉपर्टी में पढ़ाया, अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन आपस में ऐड हैं तो उनका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, आपस में ऐड होगा इंडिविजुअली। तो इसको क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। समझ में आ रहा है सबको? यही प्रॉपर्टी अभी बताई गई। किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, अब इसका इंडिविजुअली आता है 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, इसमें भी वो वाली प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, 3 बाहर और x स्क्वायर का। मैं एक स्टेप जल्दी लिख दे रहा हूं, यहाँ पर टाइम खत्म हो रहा है। 3 बाहर हो जाएगा, समझ में आ रहा है, और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। कोई डाउट किसी को? एक स्टेप मैं यहाँ पर कम लिख रहा हूं, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, और x का x के टर्म में डिफरेंशिएशन कितना होगा, x का x के टर्म में 1 हो जाएगा। आप क्लियरली देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसका करेंगे तो यहाँ पर n की जगह पर कितना है 1 है, अभी बताया भी था मैंने, और ये कितना हो जाएगा x टू दी पावर 1 माइनस 1, तो हो जाएगा 1 x टू दी पावर 0। तो x टू दी पावर 0 भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो x का x के टर्म में डिफरेंशिएशन 1, इसको याद ही रखे रहेंगे, बार बार कौन लिखने जाएगा 0 0 वाला टर्म, याद रखेंगे हमेशा। दो चीजें याद रखेंगे, है उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का x के टर्म में डिफरेंशिएशन 1। तो इधर देखिए ये 2 मल्टीप्लाई है, तो क्या डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा 2 बाहर, और x का डिफरेंशिएशन कितना 1। इसका डिफरेंशिएशन कितना 0। इसका डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट 0। बस आपका आंसर आ गया। कितना हो गया ये हो गया 6x प्लस 2। ये हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और इसमें और भी जो फंक्शंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उनके फिजिक्स में यूजेज भी पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग केमिस्ट्री क्लास आप लोग की है 11:30 से, और जहां भी किसी को डाउट हो बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं आप लोग, किसी भी तरीके का कोई डाउट।